वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इसमें यूट्यूब के अपने चैनल में एनसीईआरटी जो आपका आईपी का क्लास 11th क्लास का बुक है उसका चैप्टर नंबर 3। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन के बारे में बिल्कुल ब्रीफ ओवरव्यू बताया हुआ है, क्योंकि 11th क्लास में आप लोग बहुत ही बेसिक लेवल पे हो, पाइथन के बारे में नॉलेज आपको नहीं है ज़्यादा, तो इस वजह से बिल्कुल स्टार्टिंग से इसका बताया गया। इस वीडियो का हम फर्स्ट पार्ट अभी देख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं इस वीडियो को पूरा। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो पॉइंट्स इसमें कवर किए गए हैं वो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, पाइथन के इंट्रोडक्शन, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस, इनपुट आउटपुट के जो कमांड्स होती हैं, डीबगिंग फंक्शंस, इफ एल्स लूप भी इसमें स्टेटमेंट्स किया गया है, लूपिंग और नेस्टेड लूप भी। देखते हैं फर्स्ट इसमें पाइथन के बारे में जो बेसिक चीज़ बताई गई है, इट इज़ सेट इन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड द प्रोग्राम। अगर हम कोई ऑर्डर रखते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का और कमांड्स का, जब उनको एग्जीक्यूट करवाते हैं ऑर्डर वे में, दैट इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। द लैंग्वेज यूज टू स्पेसिफाई दो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर इज कॉल्ड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसके लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जैसे हम पाइथन के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, सी लैंग्वेज आपने सुनी होगी, C++, जावा एक्सेट्रा। इस चैप्टर के अंदर हम ब्रीफ ओवरव्यू दे रहे हैं बिल्कुल पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। पाइथन इज़ ए वेरी पॉपुलर एंड ईजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो ये ध्यान रखना, बहुत ईजी है लर्न करने को, काफ़ी मॉडर्न लैंग्वेज है, ईजी टू लर्न है। इसको हमने जो क्रिएट किया था जिस पर्सन ने, वो है रोसन, जो 1991 में बनाई गई थी, इसलिए मॉडर्न लैंग्वेज कहते हैं। काफ़ी नई लैंग्वेज है ये। इसके बाद आई थिंक शायद कोई लैंग्वेज आई हो काफ़ी, क्योंकि सी लैंग्वेज और C++ तो काफ़ी पुरानी लैंग्वेजेस हैं। इट इज़ यूज्ड इन ए वैरायटी ऑफ फील्ड्स इंक्लूडिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट्स वगैरह बनाने में, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, बिग डाटा जो हमने पिछले वीडियो में देखा था उसके बारे में इसका यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे लास्ट सेकंड चैप्टर में काफ़ी डिटेल में इसमें दिया गया था, हमने पढ़ा था वीडियो उसके बारे में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। दी प्रोग्राम्स गिवन इन दिस बुक, जो रिटर्न जो हमने बेसिकली जो आपका एनसीईआरटी की बुक है, इसमें पाइथन 3.7 वर्जन यूज़ किया गया, जिसे आप यहाँ से देखिए डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। हाउएवर वन कैन इंस्टॉल एनी, हम कोई भी वर्जन इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूँगा 3.7 ही डालो तो बेटर रहेगा। वो आपको वेबसाइट पे इस पर जाओगे आपको ईजिली मिल जाएगा। वर्किंग देखो करने के लिए हम जब पाइथन के प्रोग्राम चलाते हैं, to write and run execute the program we need to have the Python interpreter installed on the computer। obviously अभी डालना ही पड़ेगा। we can use any online program, Python interpreter बहुत सारे ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं, आप बिना सिस्टम इंस्टॉल करे यूज़ कर सकते हो। द इंटरप्रेटर इज कॉल्ड द पाइथन शेल। देखो ये पाइथन शेल है, यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ फिगर में दिखाया गया है। अगर आप इसको स्टार्ट करते हो पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद, तो आपको इस तरीके से पाइथन शेल नज़र आता है, दैट इज द डॉट प्रॉम्प्ट इसको कहते हैं। यहाँ पे सिंपल ऐसे 3 एरोज आपको नज़र आएंगे आगे भी। हेयर द सिंबल, जो हमारा ये सिंबल है 3 एरो वाला, इज कॉल्ड द पाइथन प्रॉम्प्ट। इसको पाइथन का प्रॉम्प्ट कहते हैं, जहाँ से आप कमांड्स को लिख के एग्जीक्यूट करवाते हो। विच इंडिकेट्स दैट द इंटरप्रेटर इज रेडी एंड रिसीव इंस्ट्रक्शन। अगर ये आपके पास सामने आ गई है और यहाँ पे कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है, तो आप समझ जाना कि ये बिल्कुल ठीक इंस्टॉल हो गया है और सही से वर्क करने के लिए तैयार है। एग्जीक्यूशन मोड देखो इसमें 2 होते हैं, एक तो होता है इंटरेक्टिव मोड और एक होता है स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड जो भी आपने ऊपर देखा है इसे इंटरेक्टिव मोड ही कहते हैं, जिसमें आप इस टाइप का शेल नज़र आता है आपको लगा हुआ। एज सुन एज यू प्रेस द एंटर, वो आपकी कमांड्स एग्जीक्यूट करवाता जाता है और रिजल्ट को डिस्प्ले करवाता जाता है। जैसे देखिए इस फिगर में बताया गया, हमने यहाँ पर देखिए 1 + 2 लिखा, जैसे ही एंटर करेंगे वो 3 आ जाएगा। 4 - 2, अगर मैं हेलो प्लस हेलो लिखा इस तरीके से, तो हेलो वर्ल्ड लिखा आ जाएगा। स्पेस इसलिए नहीं आया है क्योंकि हमने यहाँ पे देखो ना तो यहाँ स्पेस दिया है और ना ही यहाँ पे स्पेस दिया है। वर्क इसको हम आगे डिटेल में बाकी पढ़ेंगे, फिलहाल सिर्फ बताया गया इंटरेक्टिव मोड क्या होता है। इस कन्वीनियंट फॉर टेस्टिंग है, सिंगल लाइन चलाने के लिए आपके लिए ये कन्वीनियंट रहेगा। अगर एक ही लाइन का कुछ प्रोग्राम आपको चलाना है, कुछ एग्जीक्यूशन करवाना है, छोटी मोटी कमांड लिखनी है, तो उसके लिए बेटर है इंटरेक्टिव मोड आप रखिए। बट इन अन इंटरेक्टिव मोड वी कैन नॉट सेव द स्टेटमेंट्स। हम इसमें देखो सबसे बड़ी कमी यही है कि हम इसमें कमांड्स लिखने के बाद, स्टेटमेंट्स लिखने के बाद सेव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फीचर यूज़ करने के लिए हम नहीं कर सकते, लेकिन ये काम हम स्क्रिप्ट मोड में कर सकते हैं, ठीक है। देखो स्क्रिप्ट मोड के नीचे यहाँ पे थोड़ी सी विंडो दिखाई गई है, इसको हम स्क्रिप्ट मोड ओपन करते हैं। फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करने से आपका स्क्रिप्ट मोड ओपन हो जाता है, जिसके अंदर आप देखो इस तरीके से कमांड्स लिखते हो और इसको आप फाइल में जाके सेव कर देते हो और फिर यहाँ से रन करवाते हो। तो ये प्रॉपर आपका फ्यूचर में भी यूज़ किया जा सकता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। स्क्रिप्ट मोड, वी कैन राइट ए पाइथन प्रोग्राम इन ए फाइल, सेव इट, उसको सेव कर सकते हैं, एंड देन यूज़ इन द interpreter for execution the program from the file। such programs files have .py extension इसकी रखी जाती है, ध्यान रखना है आपको।
जब आप फाइल सेव करोगे .py से करना होता है, एंड दे आर नोन एज द स्क्रिप्ट्स। यूजुअली बिगिनर्स पाइथन के जो होते हैं वो इंटरेक्टिव मोड में काम करते हैं, बट फॉर द प्रोग्राम्स हैविंग मोर देन ए फ्यू लाइन्स, ज़्यादा हो, वी शुड अलाउ टू सेव द कोड इन द फाइल्स फॉर द फ्यूचर यूज। अगर आपका एक लाइन से ज़्यादा का कोड है और आपको उसको फ्यूचर के लिए सेव करके रखना है तो उसके लिए आप इंटरेक्ट स्क्रिप्ट मोड में काम करोगे, ताकि आप इसको बार बार फाइल को एग्जीक्यूट करवा सको। ठीक है। पाइथन हैज़ ए बिल्ट इन एडिटर कॉल्ड द IDLE एडिटर भी होता है, कैन बी यूज टू क्रिएट द प्रोग्राम। यही वही एडिटर के बारे में बताया गया है। आफ्टर ओपनिंग द IDLE हमें फाइल में न्यू फाइल बन जाती है जिसमें आप प्रोग्राम ऐसे लिख के सेव करके और फिर उसको रन करा सकते हो। इंस्टॉलेशन फोल्डर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कौन सा है। बाय डिफ़ॉल्ट जब ओपन करते हो उसी इंस्टॉलेशन फोल्डर में ही वो जाता है सेव करने के लिए फाइल। तो एग्जीक्यूट करने के लिए देखिए जैसे आपको बताया मैंने, यहाँ पर रन पे क्लिक, फाइल आप टाइप कर लीजिए जो आपको प्रोग्राम टाइप करना है इस तरीके से। उसके बाद आपको रन मेन्यू में रन मॉड्यूल पे क्लिक करना है। इसका शॉर्टकट की F5 होता है, इसके थ्रू भी आप कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद आपका आउटपुट एज इट इज़ शेल में, जो नीचे शेल रहता है उसमें आपका आउटपुट देखिए शो हो गया है। हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया था, यहाँ पे सेव अर्थ, और प्रिंट करवाया था हमने प्रिजर्व फीचर। ठीक है। तो ये एज इट इज़ आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। ये ऊपर देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, ये इसी को हमने जाके रन एग्जीक्यूट करवाया है। नेक्स्ट देखते हैं पाइथन के कीवर्ड्स। पाइथन में देखिए बहुत सारे कीवर्ड्स अवेलेबल होते हैं जो कि रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच आर द रिजर्व्ड कीवर्ड्स अवेलेबल इन पाइथन। सभी के सभी देखो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ 2-4 चीज़ याद रख लीजिए तो एग्जाम में पूछ सकते हैं, आपसे बता देना। ईच कीवर्ड हैज़ ए स्पेसिफिक मीनिंग, एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है उसका पाइथन के लिए, जिसको आप नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते किसी वेरिएबल वगैरह के नेम में। ठीक है। एज द पाइथन इन इस केस सेंसिटिव, देखो ये ध्यान रखना पाइथन केस सेंसिटिव है। अगर आप कोई चीज़ स्मॉल में लिख रहे हो, कैपिटल में लिख रहे हो, तो वो वेरी करेगा, अलग अलग नजर आएगा। कीवर्ड्स मस्ट बी रिटन एग्जैक्टली एज गिवन। जैसे देखिए यहाँ पे आपके कुछ कीवर्ड्स बताए गए हैं, जैसे कि नॉन एक कीवर्ड है, ट्रू एक कीवर्ड है, एंड, एज, एसेट्स, ब्रेक, कंटिन्यू, डेफ डिफाइन करने के लिए फंक्शन को यूज़ हम आगे करेंगे, डेल कमांड के लिए, एल्स इफ के लिए, एल्स, एक्सेप्ट, फॉर, फ्रॉम, ग्लोबल। काफ़ी सारे आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन ये कुछ आपको जो याद रखने पड़ेंगे। तो कॉमन आप वाइल याद रख सकते हो, ट्राई, विद, जो आप आगे यूज़ भी करोगे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोग्राम में यूज़ करते रहोगे तो अपने आप ही आपको हैबिट हो जाएगी इसकी। आइडेंटिफायर्स देखिए क्या होता है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स यूज टू आइडेंटिफाई ए वेरिएबल। किसी वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम आइडेंटिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन और अदर एंटिटीज़ इन ए प्रोग्राम। दी रूल्स ऑफ द नेमिंग ऑफ द आइडेंटिफायर। देखो रूल्स कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि आइडेंटिफायर के रूल्स क्या है पाइथन में। देखिए ये वही रूल्स है जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं। दी नेम शुड बिगिन विद द अंडरस्कोर्स और एज ए लोअर केस अल्फ़ाबेट और एज अ अंडरस्कोर। ठीक है, या तो अपर केस, लोअर केस या फिर अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। दिस में बी फॉलोड बाय ए कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स आगे होने चाहिए। आप डिजिट भी ले सकते हो और अंडरस्कोर भी ले सकते हो। थर्स एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट। ये चीज़ ध्यान रखनी है, आइडेंटिफायर कभी भी डिजिट से थ्रू आप स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आपने सपोज कि आइडेंटिफायर का नाम लिया 9i, इट इज़ रॉन्ग। अगर आप i9 लोगे तो वो चल जाएगा। इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ, किसी भी साइज़ का हो सकता है, लेकिन हम प्रेफर करेंगे छोटा लेंथ रखें, बहुत बड़ा तो इसमें क्योंकि नाम ही रख रहा है तो नाम बहुत बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार उसको दिक्कत ही रहेगी प्रोग्राम में। इट शुड नॉट ए कीवर्ड, जैसे हमने ऊपर देखे कीवर्ड नहीं होने चाहिए क्योंकि रिजर्व्ड होते हैं, उनको आराम से आप आइडेंटिफाई नहीं बना सकते हो। ठीक है। वी कैन नॉट यूज़ द स्पेशल सिम्बल्स, हम इनका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आइडेंटिफायर्स के अंदर। तो ये सब रूल्स हैं आपको जो याद रखने हैं कि एक तो ये वाला कि स्टार्ट नहीं हो सकता किसी डिजिट से, दूसरा लेंथ कोई भी रख सकते हो आप, तीसरा रिजर्व कीवर्ड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते इसके अंदर, चौथा ये स्पेशल सिम्बल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल टू फाइंड द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन ए 3 सब्जेक्ट्स, जैसे कि मैथ्स, इंग्लिश, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस में आपको निकालना है। वी कैन चूज द आइडेंटिफायर्स, इसके लिए तो बेटर करेगा मार्क्स इन मैथ्स, मार्क्स इन इंग्लिश, मार्क्स इन IP एंड ABG। ठीक है, रेदर A, B और C और ABC अगर आप रखते हो अल्फ़ाबेट, वो आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे क्योंकि आपको फिर बाद में कैलकुलेट करते टाइम सोचना पड़ेगा A में क्या था, B में क्या था और C में क्या था। तो इसलिए नाम वैसे रखो जो ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो कि ये किससे क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम एवरेज निकाल लेंगे, इनको तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3। ये सब फंक्शंस नहीं है, एज इट इज आप प्रोग्राम में हम करते रहेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आइडेंटिफायर फोकस कीजिए कि आइडेंटिफायर्स के नेम्स किस तरीके से रखे जा सकते हैं, जिनमें ये सब रूल्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स इज एन आइडेंटिफायर, एक आइडेंटिफायर ये होता है हुज वैल्यू कैन चेंज, जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो।
ठीक है। देखो वेरिएबल मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, जिसकी आप वैल्यूज चेंज कर पाओ, जिसको आप चेंज कर सकते हो, उसको वेरिएबल कहते हैं, फ्लेक्सिबल। तो ये वही कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल एज कैन हैव डिफरेंट वैल्यू फॉर द डिफरेंट पर्सन, सबके लिए अलग अलग होगी। वेरिएबल नेम शुड बी यूनिक इन द प्रोग्राम, सबके लिए यूनिक होना चाहिए। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन बी स्ट्रिंग, फॉर एग्जाम्पल हम बी भी रख सकते हैं, ग्लोबल सिटीजन भी रख सकते हैं, नंबर भी रख सकते हैं, मान लो सपोज कोई भी नंबर रखना चाहो वो रख सकते हो वेरिएबल के अंदर, और एनी कम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक इस तरीके से भी रख सकते हो, B10। दीज आर ऑल द वैलिड वेरिएबल्स, ठीक है। इन पाइथन वी कैन यूज़ द असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट कौन सी होती है? इक्वल टू। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में जैसे हमने लिखा है जेंडर नाम से वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू हमने m कर दी, ठीक है। m यहाँ सिंगल कोट्स में लिखा है क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, एक कैरेक्टर वैल्यू है, और जब आप न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हो तो उसमें आपको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और अगर आप मल्टीपल वाले लिखते हो तो उस केस में आपको डबल कोट्स लिखना होता है। देखिए जैसे मैंने लिखा है कीप स्माइलिंग, बीच में स्पेस था तो इस वजह से यहाँ पे डबल कोट्स लगाना पड़ गया। यहाँ पर कोई एक स्पेस नहीं था, सिंगल एक कैरेक्टर है, तो उस केस में हम सिंगल कोट्स भी लगा सकते हैं। प्राइस के अंदर देखो क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू थी तो इसलिए यहाँ पे कोई कोट्स नहीं लगाया गया। नेक्स्ट देखिए वेरिएबल्स मस्ट ऑलवेज बी असाइंड वैल्यूज बिफोर दे आर यूज्ड इन द प्रोग्राम। उनको वैल्यूज ऑब्वियसली देनी ही पड़ेगी तभी हम इस्तेमाल कर पाएंगे, अदरवाइज इट विल लीड टू एन एरर। Whenever a variable name occurs in the program, जब भी वेरिएबल का नाम आता है प्रोग्राम के अंदर, the interpreter replace it with the value of the particular variable। मान लो सपोज हमने किसी वेरिएबल का नाम आगे यूज़ किया जेंडर, ठीक है, जेंडर को कहीं हमने प्रिंट करवाना चाहा तो वो जो कंपाइलर क्या इंटरप्रेटर क्या करेगा, उस जेंडर की जगह m लिख देगा क्योंकि इसकी वैल्यू m है, ठीक है। इसको तो प्रोग्राम के थ्रू करते हैं। राइट प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ द टू नंबर्स। देखिए बहुत ईजी सा प्रोग्राम है, बेसिक प्रोग्राम है, दो वैल्यूज़ को सम करके आपको दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, जब प्रोग्राम आप चलाओगे तो देखो जैसे ऊपर हमने देखा था, फाइल में जाके इस तरीके से न्यू पे आपको क्लिक करना है और फिर ये टाइप करके यहाँ से ऐसे रन करवाना है F5 के थ्रू। तो यहाँ देखिए वैसे ही किया गया है। यहाँ पर देखिए ये जो दो लाइन दीज आर द कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है बेसिकली, इन्हें पाइथन के अंदर इस सिंगल लाइन कमेंट्स स्टार्ट्स विद द हैश एंड एवरीथिंग फॉलोइड बाय द हैश टिल द एंड ऑफ दैट लाइन इज ट्रीटेड एज अ कमेंट एंड द इंटरप्रेटर सिंपली इग्नोर्स इट व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट। मतलब जब आप इसको एग्जीक्यूट करवाओगे तो इन दोनों लाइंस को वो कंपाइलर इग्नोर कर देगा। अब इनका यूज़ क्या हुआ, इनका यूज़ ये हुआ कि जी कल को आपको किसी को प्रोग्राम को बताना है, किसी को एक्सप्लेन करना है, तो आपके लिए स्टार्टिंग में हेडिंग लिखना ईजी रहेगा कि भाई ये प्रोग्राम नंबर है और इसका प्रोग्राम का ये हम करने जा रहे हैं, इसमें 2 पॉइंट सम ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है। अदरवाइज आप एग्जाम में नहीं भी लिखा होगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कमेंट्स है। मेन आपका प्रोग्राम यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है। देखिए क्या हो रहा है, एक हमने नंबर नाम से वेरिएबल लिया जिसमें वैल्यू 10 है, नंबर 2 में आपकी वैल्यू 20 आपने असाइन कर दी। क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ है इसलिए इसमें सिंगल कोड या डबल कोड नहीं लगाया जाता। रिजल्ट में दोनों को आपने प्लस कर दिया, नंबर प्लस num2, और बाद में प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू, प्रिंट एक स्टेटमेंट होती है जिसके थ्रू आप इसको डिस्प्ले करा सकते हो, प्रिंट और फिर ब्रैकेट में लगाया रिजल्ट, तो एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा। आउटपुट आएगा इसका, अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो 30 आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। गिवन दैट इट्स लेंथ हमें 10 दे रखी है और ब्रेथ 20 दे रखी है, तो उसी तरीके से प्रोग्राम बनाएंगे। देखो लेंथ हमने ले लिया 10, ब्रेथ ले लिया 20, 20, और एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू का साइन यहाँ पे कंप्यूटर में हम ये एस्ट्रिक वाला सिंबल यूज़ करते हैं, गलती से एक्स मत लगा देना, यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल है जो आपका कीबोर्ड में 8 के जस्ट ऊपर होता है, शिफ्ट से आप यूज़ करके इसे टाइप कर सकते हो। प्रिंट करवाओगे तो प्रिंट हो जाएगा, दैट इज़ 200। देखिए अगर 10 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं डाटा टाइप्स कौन कौन से इसमें अवेलेबल होते हैं। एवरी वैल्यू बिलोंग्स टू ए स्पेसिफिक डाटा टाइप इन पाइथन। जब भी हम पाइथन में डाटा टाइप बेसिकली क्या होता है कि वैल्यू का टाइप होता है, जैसे देखो यहाँ पर हमने लिखा था ये आपका कैरेक्टर टाइप का हो गया, ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया, ये आपका फ्लोट हो गया क्योंकि इसमें डेसिमल भी हैं। इसको डिटेल में देखते हैं। डाटा टाइप आइडेंटिफायर्स द टाइप ऑफ डाटा which a variable can hold and operations that can be performed on those data। कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है, यहाँ पे देखिए इन्होंने इसमें बताया गया है पूरा का पूरा डिटेल में। डाटा टाइप्स पाइथन के अंदर नंबर्स होते हैं, जो नंबर्स के अंदर इंटीजर होते हैं जिसमें पूरी वैल्यू आ सकती है, इंटीजर में एक टाइप होता है बूलियन। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं जिसमें डेसिमल वैल्यूज रखी जा सकती है। कॉम्प्लेक्स अगर आप साइंस के स्टूडेंट आपको पता होगा, मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़े होंगे, आई से जो स्टार्ट होते हैं उस टाइप के नंबर्स भी इसमें रखे जा सकते हैं।
सीक्वेंसेस होते हैं जैसे कि आपके स्ट्रिंग्स हो गई, लिस्ट हो गया, टपल्स हो गए, सब डिटेल में आगे आएंगे, अभी आप सिर्फ नाम ध्यान रखिए। सेट्स होते हैं, नन होता है जिसमें कोई वैल्यू ही नहीं होती, मैपिंग जिसके डिक्शनरीज के अंदर भी हम यूज़ करेंगे। एक पूरा चैप्टर डिक्शनरीज के ऊपर आपके में है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो आपके अभी आपके 11th लेवल में इन्हीं की हम बात करेंगे कि इन्हीं का आपका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। देखिए फर्स्ट है आपका नंबर डाटा टाइप स्टोर्स न्यूमेरिकल वैल्यूज ओनली। ऑब्वियसली नंबर डाटा टाइप है तो न्यूमेरिकल वैल्यूज स्टोर करवाएगा। इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3, ये भी 3 टाइप के होते हैं, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। जैसा अभी ऊपर मैंने आपको बताया इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स होता है। देखिए इंटीजर में बेसिकली आप कंप्लीट वैल्यू ले सकते हो, जैसे आपने नंबर लाइन पे देखा होगा नेगेटिव वैल्यूज भी इसमें आ सकती है, -12, -3 और कंप्लीट वैल्यू 123, 2। अगर आपको डेसिमल वैल्यू लेनी है उसके लिए फ्लोट डाटा टाइप होता है, जैसे हमने लिखा -2.4, 4.0, 14.23। अगर आप 14.23 लेना चाहोगे तो फ्लोट ही रखना पड़ेगा, इंट में आप ये नहीं ले सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे मैंने आपको बताया था आई के थ्रू इमेजिनरी नंबर रखा जाता है इसमें, इसकी डिटेल बाद में चैप्टर में आएगी। फिलहाल अभी आपको इंटीजर और फ्लोट पे फोकस करना है। वैसे ये ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर आई से डिनोट किए जाते हैं। बूलियन डाटा टाइप देखिए आपका बूल वाला जो होता है जिसमें 0 और 1 का ही कंसेप्ट होता है। जैसे सब टाइप ऑफ द इंटीजर का एक सब टाइप है, देखो ऊपर से बताया गया था ना, इंटीजर का ही एक सब टाइप है ये। इट इज़ ए यूनिक डाटा टाइप कंसिस्टिंग ऑफ द 2 कॉन्स्टेंट्स। एक तो या तो उसकी वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। बूलियन में 2 ही वैल्यू लिखी जा सकती है, ट्रू या फॉल्स। ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0। ट्रू वैल्यू इज़ ए नॉन ज़ीरो वैल्यू, बूलियन फॉल्स इज़ ए वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। इसको देखो हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि बेसिकली क्या रहता है इसमें, टाइप्स के थ्रू हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल्स यूजिंग द बिल्ट इन फंक्शन टाइप के थ्रू हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या टाइप है किसी का। जैसे बड़ा सपोज हमने शेल में चला रहे हैं इसको, देखो नॉर्मल चल रहा है, आपका फाइल में बनाने की जरूरत नहीं है। क्वांटिटी की वैल्यू हमने 10 रखी है, इसका टाइप चेक करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। टाइप के अंदर ब्रैकेट में क्वांटिटी लिखा तो इसकी वैल्यू इंट आएगा क्योंकि इंटीजर टाइप का बनाएगी। देखो नेक्स्ट आपने माइनस में पॉइंट की वैल्यू है तो आपको ये फ्लोट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वेरिएबल्स ऑफ द सिंपल डाटा टाइप लाइक इंटीजर, फ्लोट, बूलियन एक्सेट्रा होल्ड सिंगल वैल्यूज बट सच वेरिएबल्स आर नॉट यूजफुल टू होल्ड द मल्टीपल डाटा वैल्यूज़ को नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल नेम्स ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर 12 रखने हैं हमें तो वो नहीं रख पाओगे। नेम्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 40 है, 50 है। नेम्स ऑफ द एंड नंबर्स ऑफ फोन बुक और द लिस्ट ऑफ द आर्टिफैक्ट्स इन ए म्यूजियम, ये सब अगर आप रखना चाहो तो नहीं रख सकते। फॉर दिस पर्पस पाइथन के पास अलग से बनाया गया है, जैसे स्ट्रिंग जिसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स की वैल्यू आ सकती है, लिस्ट में बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है, टपल्स इसी की तरह होता है, बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं। फिर इसके अलावा आपका डिक्शनरी भी होता है जो मैपिंग डाटा टाइप के काम आता है। ऊपर हमने देखो इसमें देखा था ये चीज़ होती है, लेकिन अभी आपके आगे फर्दर डिटेल्स चैप्टर में आएंगे, इस चैप्टर में कि नहीं है डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सीक्वेंसेस कौन से होते हैं। ए पाइथन सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स वेयर ईच आइटम इज इंडेक्स्ड बाय एन इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू से इंडेक्स्ड होता है। 3 टाइप ऑफ सीक्वेंस डाटा टाइप्स अवेलेबल इन पाइथन। 3 टाइप के होते हैं, देखिए स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताया कि स्ट्रिंग क्या होती है। देखिए स्ट्रिंग इस टाइप से होती है, अगर आपको अपना नाम लिखना है, सब आपको लिखना है विजय कुमार, तो बीच में स्पेस आप लगाओगे तो इट इज़ अ स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, बेसिकली एक कैरेक्टर्स का ग्रुप है। दीज कैरेक्टर्स में भी अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, डिजिट भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी इसके अंदर रख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लगाना पड़ेगा तभी स्ट्रिंग बनेगा वो, ठीक है। इवन स्पेस भी इंक्लूड हो सकता है इसमें। स्ट्रिंग्स वैल्यूज आर इंक्लोज्ड आइदर बाय द सिंगल कोट्स, जैसे हमने इसमें लिखा, या डबल कोट से भी कर लो, एक ही बात है। दी कोट्स आर नॉट ए पार्ट इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का पार्ट नहीं होते, बस ये स्ट्रिंग को लिखने के लिए एक सिंबल है जो हमें लगाना पड़ता है। दे आर यूज टू मार्क द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग, भाई शुरू यहाँ से हुई है और एंड यहाँ पे हुई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 स्ट्रिंग जैसे बताया है, हेलो फ्रेंड और ये 452, वैसे इंटीजर वैल्यू, लेकिन हमने डबल कोट्स लगा दिया तो स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। वी कैन नॉट परफॉर्म न्यूमेरिकल ऑपरेशन, ऑब्वियसली न्यूमेरिकल ऑपरेशन हम नहीं कर सकते, उसके लिए हमें इंटीजर ही लेने पड़ेंगे या फ्लोट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि लिस्ट डाटा टाइप बताया हुआ इन्होंने, वैसे आपके सिलेबस में आके चैप्टर पूरा डिटेल में आएगा, हल्का सा हिंट बताया गया क्या होता है। द सीक्वेंस ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय द कोमा, बहुत सारी आइटम जो सेपरेट की गई है कोमा के थ्रू, एंड आइटम्स आर इंक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है इसको। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल दिया इन्होंने, लिस्ट हमने इक्वल टू करके बनाया, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, 5 कोमा 3.4 कोमा, देखो सब तरह का डाटा टाइप है, ये इंटीजर हो गया, ये आपका फ्लोट हो गया, ये आपका स्ट्रिंग हो गया, ये भी एक स्ट्रिंग हो गया, तो सब इसमें इंक्लूड कर सकते हैं डबल। फिर हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया
अब इसको प्रिंट कराना चाहे तो सिंपल वही लिस्ट हमने जो लिस्ट 1 के नाम से बनाया था लिस्ट 1 को लिखा और एंटर किया, ये प्रिंट हो गया। ठीक है, ऐसे ही देखो टपल होता है, टपल से सीक्वेंस ऑफ डाटा टाइप, ये सीक्वेंस ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय द कोमा, सेम इसकी तरह ही है, लेकिन इसमें राउंड ब्रैकेट लगता है हमेशा। ठीक है, इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, दिस इज लाइक द लिस्ट, अनलाइक लिस्ट की तरह थोड़ा सा फर्क है, वेयर वैल्यूज आर इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट में करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, और यहाँ राउंड ब्रैकेट में करते हैं। वंस क्रिएटेड वी कैन नॉट चेंज द आइटम्स इन द टपल, अगर हमने एक बार बना लिया तो वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएंगे। सिमिलर टू द लिस्ट आइटम्स मे बी ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप हो सकते हैं। देखो मैं बताया बहुत ज़्यादा सिमिलर है लिस्ट से, ये इसके बारे में पूरा डिटेल चैप्टर्स आपके पास दोनों आने वाले हैं लिस्ट और टपल्स के ऊपर। तो यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है कि टपल के नाम से बनाया कोई भी वेरिएबल, हमने राउंड ब्रैकेट लगाया, देखिए दोनों में डिफरेंस यही है, राउंड ब्रैकेट लगाया और बीच में बहुत सारी वैल्यूज़ वैसे ही जैसे इसमें लिखी थी हमें लिख सकते हैं, कोमा डाल के प्रिंट कराया तो वही सेम ही तरीका है, ऐसे लिख के भी एंटर कर सकते हो, और प्रिंट टपल 1 लिखोगे तब भी हो जाएगा, एक ही बात है। अब देखिए नेक्स्ट एक कंसेप्ट देखते हैं मैपिंग का। मैपिंग इज़ अन अनऑर्डर्ड डाटा टाइप्स इन पाइथन, अनऑर्डर्ड डाटा टाइप है, इसके लिए आप करंटली जो यूज़ करते हैं दैट इज़ डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं। इसके पूरे पूरा चैप्टर आपका डिटेल में आने वाला है, यह हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया गया डिक्शनरी क्या होती है। डिक्शनरी इन पाइथन होल्ड्स डाटा आइटम्स इन की वैल्यू पेयर, देखिए ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, की वैल्यू पेयर्स के डाटा में कम्बिनेशन में रहता है, एंड आइटम्स कर्ली ब्रैकेट, देखो दोनों में तीनों में ये फ़र्क हुआ, हमने लिस्ट में देखा था लिस्ट के अंदर आपका स्क्वायर ब्रैकेट लग रहा था, टपल में राउंड ब्रैकेट लग रहा था, और डिक्शनरी में कर्ली ब्रैकेट लग रहा है। ठीक है, डिक्शनरी इज परमिटेड फास्टर एक्सेस टू डाटा, बहुत ज़्यादा फास्ट चल जाता है इसमें। एवरी की इज सेपरेटेड बाय द, इस तरीके से आपको सेपरेट करना पड़ता है। द की वैल्यू पेयर ऑफ द डिक्शनरी इज एक्सेस्ड बाय द की के थ्रू एक्सेस किया जाता है। कीज आर यूजुअली स्ट्रिंग टाइप्स एंड देयर वैल्यूज कैन बी ऑफ एनी डाटा टाइप हो सकती है। इन ऑर्डर टू एक्सेस एनी वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी वी हैव द स्पेसिफिक कीज इन द स्क्वायर ब्रैकेट में। देखो उसका एग्जांपल देखिए, जब जल्दी क्लियर हो जाएगा ये चीज़। एग्जांपल देखिए, डिक्शनरी हमने बनाई है, डिक्ट 1 के नाम से बना दिया, इक्वल टू जैसे मैंने बताया यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट से हमने स्टार्ट किया, कर्ली ब्रैकेट से देखिए ख़त्म किया है। फिर दूसरी बात, इसके अंदर की वैल्यू पेयर होता है, देखिए पहले वाला की होता है, हमने की लिया फ्रूट, फिर जैसे बताया मैंने कॉलन के थ्रू सेपरेट करने के लिए फिर कॉलन लगाया और फिर इसकी वैल्यू लिखी, तो इस वाले में ये आपकी की हो गई और ये वाले इसकी वैल्यू हो गई। जैसे देखो इसमें ये वाला की हो गया और ये वैल्यू हो गया, की एंड देन वैल्यू, इस तरीके से कॉम्बिनेशन रहता है। प्रिंट आप वैसे ही कर सकते हो, डिक्टमेंट आपने लिखा सारा प्रिंट हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको स्पेसिफिक वैल्यू को इसमें गेट करवाना हो, जैसे मान लो सपोज हमें डिक्शनरी में से प्राइस केजी वैल्यू निकालना है, तो आप प्रिंट डिक्ट 1 और फिर यहाँ पर देखिए स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, प्रिंट कराते टाइम स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। इसमें हमने की का नाम लिखा, की का नाम है हमारा प्राइस, ब्रैकेट में केजी ये लिखा और एंटर किया, तो आपका 120 देखिए 120 है ना इसकी वैल्यू, दैट इज़ द की एंड दैट इज़ द वैल्यू। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपका जल्द ही इसमें पोस्ट करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।